हेलो दोस्तों, लीजिए फिर से हाजिर हूँ रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई के नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, इस चैप्टर में रॉबिन शर्मा एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक हॉस्पिटल था। वहां पर एक शख्स यानी कि एक मरीज जिसका बेड विंडो के पास था। उस बेड पर वो मरीज लेटा हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसी रूम में एक और मरीज आया और उसे दूसरा वाला बेड मिला, जो विंडो के पास ना होकर विंडो से कुछ दूर था। धीरे धीरे उन दोनों मरीजों में दोस्ती हो गई। जो शख्स विंडो के पास था वो अक्सर अपने दोस्त को बताता रहता कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से हवा चल रही है, किस तरह फूल पत्तियां खिल रहे हैं, किस तरह ताज़ा और फ्रेश हवा की वजह से मौसम खुशगवार बन चुका है। इस वजह से बाहर के लोग कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। शुरू शुरू में उसके दोस्त को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने दोस्त से अंदर ही अंदर जलन और नफरत करने लगा, ये सोचकर कि मैं बाहर के ये सब नज़ारे नहीं देख पाता, बल्कि मेरा दोस्त ये सब कुछ देख पाता है। दोस्तों, एक रात क्या हुआ कि जो शख्स खिड़की के पास था उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे सांस बड़ी मुश्किल से आने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसका दोस्त ये सब देख रहा था। उसके बावजूद भी उसने जलन और नफरत की वजह से इमरजेंसी बटन नहीं दबाया। सुबह हॉस्पिटल में सबको पता चला कि जो शख्स विंडो के पास रहता था वो अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरे दिन उसके फ्रेंड ने कहा कि मेरा बेड विंडो के पास शिफ्ट कर दो। उसका बेड विंडो के पास शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, वो शख्स विंडो के पास आया तो हैरत ज़दा हो गया, क्योंकि विंडो के बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। वहां पर सिर्फ एक दीवार थी। हाँ दोस्तों, विंडो के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक दीवार के अलावा कोई भी दूसरी चीज नहीं थी। ये देखकर और सोचकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और गिल्ट फील हुआ। उसे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त महज अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बाहर की फिजा और खुशगवार मौसम की मनगढ़ंत कहानियां मुझे बनाकर सुनाया करता था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी जो सफरिंग है, मेरी जो परेशानियां हैं, ये सब सुनकर थोड़ी कम हो जाए और मैं अपने इस नेगेटिव टाइम में भी अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जी भर सकूं। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम भी नेगेटिव बातों और चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय पॉजिटिव रहने और सोचने के। हम ये नहीं सोच पाते कि ये जो नेगेटिव टाइम है, ये जो सिचुएशन आई है, इसमें हम खुद को किस तरीके से संभाल कर रखें। इस नेगेटिव टाइम में भी हम किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं। ये नेगेटिव टाइम बिल्कुल भी स्थायी नहीं है दोस्तों। जैसे कि दिन और रात कहाँ स्थायी रहते हैं। दिन हर रोज बदलता है, रातें हर रोज बदलती हैं। ऐसे ही हालात, सिचुएशन और माहौल हर रोज तब्दील होते हैं, बदलते रहते हैं। तो कोई भी परेशानी, कोई भी दुख हर रोज, हर दिन नहीं रहता, यानी कि स्थायी नहीं रहता। उसे भी हर रोज, हर दिन और रात की तरह बदलना पड़ेगा और बदलता ही है दोस्तों। इसलिए हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम इस जिंदगी में बहुत ही कम वक्त के लिए आए हैं। हमारे पास बहुत कम वक्त है दोस्तों। इस कम वक्त में हम एकदम खुलकर जिएं, हंसी खुशी के साथ जिएं, ठीक उसी शख्स की तरह जो खिड़की के पास था और खिड़की के बाहर उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। उसके बावजूद भी वो अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को और खुद को खुश रखने की कोशिश किया करता था। दोस्तों, एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जब तक हम खुद अंदर से खुश नहीं होंगे,
तब तक हमसे कोई दूसरा खुश रह ही नहीं सकता। हम किसी दूसरे को खुश रख ही नहीं सकते जब तक हम खुद अंदर से खुश नहीं हैं। दोस्तों, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि हमारी वजह से कोई दूसरा भी खुश रहे, मुस्कुराता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।